ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो बच्चों यहाँ पे ना ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी स्टोरियों को ना महेंद्र नामक एक व्यक्ति को सुनाता है। हालांकि उसकी स्टोरी में ना कोई भी सच्चाई होती नहीं है, मगर वो अपनी स्टोरियों को इतने अच्छे ढंग से सुनाता है कि महेंद्र बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उसकी स्टोरी को सुनता है। ठीक है, तो चलो ये टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में ना गणेश नामक एक व्यक्ति को महेंद्र अपनी कहानी सुना रहा है। महेंद्र एक कंस्ट्रक्शन साइट में जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है। महेंद्र एक बैचलर है जो कि अपने कंपनी के प्रोवाइडेड टेम्पररी शेल्टर में रहता है, लेकिन उसके साथ रहता है ईश्वरन, जो कि उसकी घर का काम करना, जैसे कि घर की साफ सफाई करना, उसके कपड़े धोना, उसके लिए खाना पकाना, खाना वाना बनाना, ये सब काम वो उसके लिए कर देता है। और जब भी ईश्वरन को खाली टाइम मिलता है वो अपने लिए खाना बनाता है, खा पी के नहा धो के वो अपने तमिल स्टोरी बुक्स पढ़ता है और उसके बाद थोड़ा सा सो जाता है। और फिर शाम को जब महेंद्र लौटता है तो ईश्वरन अपनी कहानियाँ उसे सुना के एंटरटेन करता है। हालांकि हमें पता है उसकी कहानियों में कोई भी सच्चाई होती नहीं है, पर वो कहानियों को इतनी ऐसे ढंग से बताता है कि महेंद्र भी वो कहानी को सच्चाई समझ के बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ सुनता रहता है। एक बार की कहानी बताते हुए बोल रहा है, एक बार एक हाथी जंगल से शहर की ओर आ गया, और वो शहर की ओर आने के बाद ईश्वरन जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल के चारों ओर तोड़फोड़ करने लगा। ये सब ईश्वरन छत के ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। सब बच्चे भी डरे हुए थे। तो ईश्वरन अपनी सारी ताकत को एक करके एक छड़ी पकड़ के उस सीढ़ी से नीचे उतरा और आके उस हाथी की ओर चला। हाथी के पास वो पहुंचते ही वो हाथी के टॉय नेल पे वो अपनी छड़ी से जोर से मारा और वो हाथी वहां पे बेहोश होके गिर गया। तब महेंद्र पूछा, यार तूने ऐसा किया कैसे? तो बोलता है, ये मैंने जापानीज मार्शल आर्ट से सीखा था। ऐसे करके हाथी को बेहोश कर दिया जाता है। इतना कहकर वो डिनर लेने चला जाता है। मगर स्टोरी तो अधूरा था। महेंद्र की क्यूरियोसिटी है स्टोरी को पूरा जानने की। तो महेंद्र उससे बोलता है, यार स्टोरी तो आधा है, स्टोरी को तो पूरा कम से कम कर दे। तो फिर वो बोलता है कि अगले दिन एक वेटनरी डॉक्टर को बुला के वो हाथी का ट्रीटमेंट करवाया गया और उसके बाद उसको फिर से जंगल में भेज दिया गया। बिना टीवी के वो बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट करता था महेंद्र को। एक दिन वो महेंद्र को बोलता है, आज श्राद्ध का दिन है, इसीलिए मुझे श्राद्ध के लिए भोजन बनाना है। श्राद्ध जानते हो ना, जो पूर्वज मर जाते हैं उन लोग के लिए भोजन वगैरह बनाया जाता है। उस दिन शाम को उसने बोला कि आज मैं महेंद्र को भूत वाली यानी घोस्ट स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो उस दिन वो शाम को महेंद्र को घोस्ट वाली स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि वो पहले जहाँ रहता था ना, वो एक शमशान घाट था। वहाँ पे खोपड़ियाँ हड्डियाँ चारों ओर पड़ी रहती थी। उसने ये सब देखा है। और पूर्णिमा की एक रात वो एक बदसूरत भूतनी को देखा जो कि एक अनबन बच्चे को पकड़ के वहाँ खड़ी थी। ये सब सुनते ही महेंद्र थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, ये क्या नप सनप बकरा है तू, चल ये सब बंद कर। उसके बाद एक दिन रात ना महेंद्र को सोते वक्त एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो महेंद्र जब उठ के खिड़की की ओर से देखता है तो वो देखता है व्हाइट मूनलाइट में एक परछाई देख लेता है। इस परछाई को देखते ही महेंद्र की पूरा पसीने छूटने लग जाते हैं और वो घबरा जाता है और दौड़ के फिर से अपने बिस्तर में आ जाता है। बिस्तर में आने के बाद वो खुद को समझाता है, यार भूत ऊत कुछ होते नहीं है, ये सब मेरा वहम है। इतने कहकर वो सो जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो फिर ईश्वरन आके महेंद्र को बोलता है, क्या आपने भी कल रात को रोने की आवाज़ सुनी थी? इतना सुनते ही महेंद्र और घबरा जाता है। अब उसको जो वो सोच रहा था, वो उसका जो वहम था, उसको अब वो सच्चाई लगने लगता है और वो बहुत ही डर जाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि वो शायद भूत ही था। अब महेंद्र पूरा डर चुका था। उसने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया और घबरा कर अपने सारे बोरिया बस्तर बांध कर वो जगह से वो चंपट मार दिया।